स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने दूसरे सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है ना, गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बात बताने वाला हूँ, वो ये है कि गोल्जी बॉडी को गोल्जी एपरेटस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, और चूँकि बताए थे बॉडी के स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एनिमल सेल, प्लांट सेल। ठीक है, तो एनिमल सेल में गोल्जी बॉडी और गोल्जी एपरेटस जिस फॉर्म में यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसी फॉर्म में होता है, जैसा कि फिगर में लोग देख रहे हैं। और जब प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में इसी गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, प्लांट्स में इसी गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि गोल्जी बॉडी क्या होता है। तो जैसा कि फिगर में हम लोग देख रहे हैं, गोल्जी बॉडी के बस 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला स्मॉल सिक्रेटिंग वेसिकल्स, ठीक है। दूसरा ये जो फ्लैटेंड जो पैरेलल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ट्यूब लाइक, इसको सिस्टर्निंग बोला जाता है या फिर गोल्जी सैक्स बोला जाता है। ठीक है ना, ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और इनका काम बॉडी में, एक्चुअली सेल में, पैकेजिंग का होता है, स्टोरिंग का होता है और तीसरा कन्वर्जन का। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा गया है जैसे कि गोल्जी एपरेटस के बारे में, इट्स कंसिस्ट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स, लार्ज स्फेरिकल वैक्यूल्स एंड स्मूथ फ्लैटेंड सिस्टर्नी। किसी भी गोल्जी एपरेटस का 3 मेन पार्ट, सबसे पहला सिक्रेटिंग वेसिकल्स या फिर वेसिकल्स भी बोल सकते हैं सिंपल वे में। दूसरा जो फ्लैटेंड पैरेलल स्ट्रक्चर होता है ट्यूब लाइक, इसको सिस्टर्नी बोला जाता है। और तीसरा जो नीचे सबसे स्फेरिकल जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है छोटा छोटा बॉल लाइक, उसको वैक्यूल बोला जाता है। ठीक है ना, ये 3 स्ट्रक्चर से मिलकर गोल्जी एपरेटस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, यहाँ पे दिखाया गया है जब द गोल्जी एपरेटस और डिक्टियोसोम, ये डिक्टियोसोम इसी गोल्जी एपरेटस को प्लांट सेल में डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, तो उसके लिए लिखा जा रहा है कि डिक्टियोसोम अराइजेज द मेम्ब्रेन ऑफ स्मूथ ईआर, यानी कि एसीआर, जो अभी पिछले क्लास में लोगों ने स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि स्मूथ ईआर जो होता है, यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है, ठीक उसी से गोल्जी एपरेटस का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, अराइज हुआ है। यानी कि वहीं से क्या हुआ है, गोल्जी एपरेटस अराइज हुआ है, वहीं से शुरू होता है। ठीक है ना, therefore it constitutes another parcel of the complex cellular membrane system. ठीक है ना, the material that is synthesized near endoplasmic reticulum is packaged dispatched to various parts of the cell through Golgi apparatus. तो जैसा कि हम लोग को पता है कि जहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स, फैट मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, इन सब का फॉर्मेशन होता है, लिपिड मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो गोल्जी एपरेटस क्या करता है, वो डायरेक्टली उसी ईआर से प्रोड्यूस हुए इन्हीं प्रोटीन्स को, फैट मॉलिक्यूल्स को, लिपिड्स को छोटे छोटे पैकेज में, ठीक है ना, पैकेट में पैक्ड कर देता है। देन पैक्ड करके इनको डिस्पैच करता है। डिस्पैच का मतलब हुआ कि सेल के जिन जिन पार्ट्स को इनकी ज़रूरत होती है वहाँ पे ये उनको पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, तो किसी भी सेल में गोल्जी एपरेटस का बस यही फंक्शन होता है। यहाँ पे 3-4 फंक्शंस के बारे में लिखा गया है। सबसे पहला कि गोल्जी एपरेटस स्टोर्स मॉडिफाइड एंड पैक्स प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। वेसिकल्स में जो भी चीज़, वेसिकल्स में क्या होता है, इन पार्टिकल्स का पैक्ड होता है। ठीक है ना, इसके अलावा मॉडिफाई किया जाता है वहाँ पे और स्टोर भी किया जाता है। ठीक है ना, दूसरा जो इनका फंक्शन है कि ये इन्वॉल्व होता है किसके फॉर्मेशन में जी, लाइसोसोम। बताया था ना, लाइसोसोम में क्या होता है, एक तरह का सेल ऑर्गेनल्स होता है जो सेल्स में सबसे मेन रोल अपना प्ले करता है जी। ठीक है ना, लाइसोसोम के बारे में अभी हम लोग तुरंत ही पढ़ेंगे थोड़े समय के बाद, पहले इसको पूरा ख़त्म कर लेते हैं। तो बस इतना याद रखिए कि जो लाइसोसोम होता है, ठीक है ना, जिसको सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है सेल्स में। ठीक है ना, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्जी एपरेटस के वजह से ही होता है। ठीक है ना, तीसरा जो इसका फंक्शन है वो है कि इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर इन सम केसेस। ये कभी कभी क्या करता है, सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर को भी क्या करता है, फॉर्म करता है। एक्चुअली में सेल्स को क्या होता है, कभी कभी
में ज़्यादा अमाउंट में कॉम्प्लेक्स शुगर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, अपने फंक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए। दैन उस सिचुएशन में यही गोल्जी ऑपरेटर्स क्या करता है, उन्हीं सिंपल शुगर्स को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से सेल्स अपने बाकी के फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें। चौथा जो इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि इट इन्वॉल्व्स इन द सिंथेसाइज ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिस तरह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो रहा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा था, वैसे ही गोल्जी एपरेटस भी डायरेक्टली क्या होता है, इन्वॉल्व होता है सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में, ठीक है। ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे गोल्जी एपरेटस के, जो क्या होते हैं, जो गोल्जी एपरेटस सेल में परफॉर्म करता है, ठीक है ना। बस गोल्जी एपरेटस के बारे में हम लोग को इतना ही जानना है। बस एक और पॉइंट है वो ये कि गोल्जी एपरेटस की खोज सबसे पहले कैमिलो गोल्जी नामक एक साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है ना। बस इतना आप लोग याद रखिए। चलिए यहाँ पे हमारा ये ख़त्म होता है, ठीक है ना। अगला जो हमारा टॉपिक है, जो अगला सेल ऑर्गेनल्स है, उसको लाइसोसोम के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। लाइसोसोम कुछ और नहीं, एक्चुअली एक स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना। ये जो लाइसोसोम होता है ये बहुत सारे लिक्विड एंजाइम्स से फुलफिल होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है जैसे कि देयर आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सबस्टेंस सिस्टम ऑफ द सेल। लाइसोसोम इज द मेम्ब्रेन बाउंडेड sac that are filled with digestive enzymes. These enzymes are made by rough endoplasmic reticulums, ठीक है ना। लाइसोसोम आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल ड्यूरिंग द disturbance in cellular metabolism or when the cell gets damaged. Lysosome may burst and the enzyme can digest their own cell. They are absent in RBC, ठीक है। यहाँ पे इस पूरे का मतलब बारी बारी से हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना। एक्चुअली में ये सेल्स में इसका एक ही काम होता है कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं सेल्स में उन सबको डाइजेस्ट कर देना, ख़त्म कर देना, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी सेल में जो लाइसोसोम का जो फॉर्मेशन होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस की वजह से होता है, ठीक है ना। इनके वजह से लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। पर लाइसोसोम जो कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है ये फुलफिल होता है बहुत तरह के एंजाइम्स से, और इन एंजाइम्स का फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया गया रहता है, ठीक है ना। आखिर ये एंजाइम्स का फॉर्मेशन क्यों किया जाता है, उसका इकलौता रीज़न है कि जब सेल्स में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उन सबको डाइजेस्ट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, ठीक है ना, जिसके वजह से सेल हमेशा क्या हो, प्यूरिफाइड रहे, ठीक है। तो चूँकि ये एंजाइम्स से फुलफिल होता है, पर कभी कभी क्या होता है कि सेल्स में किसी तरह का अगर डिस्टर्बेंस आ जाता है या फिर सेल्स में किसी तरह का प्रेशर एक्सीडेंट के दौरान किसी भी तरह का जब सेल्स क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो चूँकि उस पर प्रेशर पड़ता है, डैमेज जैसे ही होता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि उसके वजह से लाइसोसोम का जो बैग होता है ये फट जाता है, ब्रस्ट, ठीक है ना, ये फट जाता है, जिसके वजह से इसके अंदर जितना भी फुलफिल होता है डाइजेस्टिव एंजाइम ये पूरे के पूरे होल सेल को क्या कर सकता है, डाइजेस्ट कर लेता है, दैट मीन्स डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है ना। इसके इसी प्रॉपर्टी के वजह से, फीचर के वजह से इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। एक और यहाँ से बात सामने आता है कि हमारे बॉडी में जो आरबीसी की सेल्स होती हैं, ठीक है ना, उनमें ये लाइसोसोम नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है दे आर एब्सेंट इन आरबीसी, यानी कि आरबीसी के सेल्स में लाइसोसोम नहीं होता, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। बस लाइसोसोम का यही काम है हमारे सेल्स में, ठीक है। तो आज बस इन्हीं टू सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ते हैं, पढ़ के ख़त्म करते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में पूरा किया जाएगा।